हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी में अपना जो लेसन चल रहा है उसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है डीएनए की संरचना और वाटसन क्रिक मॉडल। इससे पहले के वीडियो में अध्ययन किया था डीएनए की इकाइयाँ तथा डीएनए का रासायनिक संगठन, और आज बात करते हैं डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के बारे में बताया, जिसके लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उन्होंने बताया कि डीएनए अणु एक द्विकुंडलित आकृति का होता है। इसकी संरचना सीढ़ीनुमा होती है, जिसकी पार्श्व लड़ी या छड़ें जो होती हैं वो एकांतर क्रम में फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो पार्श्व लड़ी या पार्श्व श्रृंखलाएं जो होती हैं ये फॉस्फेट से और डीऑक्सीराइबोज शर्करा की इकाइयों द्वारा बनी होती हैं, और बीच में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन, जो प्यूरीन और पिरिमिडीन है, प्यूरीन तथा पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की दोनों लड़ियाँ एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। कैसी होती हैं? एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं, जो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होती हैं। एक 5 से 3 डैश की ओर जुड़ी होती है, तो दूसरी श्रृंखला जो होती है वो 3 डैश से 5 डैश की ओर जुड़ी होती है। अब बात करते हैं डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल या वाटसन क्रिक द्वारा दिया गया डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण एक न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का निर्माण अनेक न्यूक्लियोटाइड्स द्वारा होता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? डीएनए की एकलक इकाइयाँ होती हैं। दूसरा है प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी क्षारक। अब एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक, फॉस्फेट तथा शर्करा, वो भी कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती। डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और डीएनए की एक कुंडली की जो लंबाई होती है, एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडलन में डीएनए नाइट्रोजनी क्षारक युग्मों की संख्या 10 होती है, अर्थात प्रत्येक चक्कर में 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, और प्रत्येक जोड़े के मध्य में जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए अणु में दोनों श्रृंखलाएं विपरीत क्रम में जुड़ी होती हैं। एक श्रृंखला 5 से 3 डैश की ओर जुड़ती है, तो दूसरी श्रृंखला 3 डैश से 5 डैश की ओर जुड़ी होती है। जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन नाइट्रोजनी क्षारक थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, जबकि साइटोसिन गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा एक रज्जुक न्यूक्लियोटाइड अपने से नीचे के न्यूक्लियोटाइड से आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार से यह डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल होता है। थैंक यू।